ओम साई राम। जय जय साई राम। श्री साई सचरित्र अध्याय 24 भाग 5। इसमें हम पहले जान चुके थे कि बापू साहेब बुट्टी को अभय वचन भी मिला था, और अब जानने की जो हम लोग इच्छुक हैं कि अमीर शक्कर की बाबा द्वारा प्राण रक्षा कैसे हुई थी। क्या कि बोला जाता है कि अमीर शक्कर जो था एक जाति का बांद्रा में दलाली किया करता था। वो प्रसिद्ध व्यक्तियों में से बहुत प्रसिद्ध था। एक बार वो गठिया रोग से अधिक कष्ट हो रहा था। जब उसे खुदा की स्मृति आई तब वह काम धंधा छोड़कर शिरडी आया और बाबा से रोग निवृत्ति की प्रार्थना करने लगा। तब बाबा ने उसे चावड़ी में रहने की आज्ञा दे दी। चावड़ी उस समय एक स्वास्थ्यप्रद स्थान न होने के कारण इस प्रकार से रोगियों के लिए सर्वथा अयोग्य थी। गांव का अन्य कोई भी स्थान इसके लिए बेहतर होता, परंतु बाबा के शब्द तो निर्णयात्मक और मुख्य औषधि स्वरूप थे। बाबा ने उसे मस्जिद में न जाने दिया और चावड़ी में ही रहने की आज्ञा दी। वहां उसे बहुत लाभ हुआ। बाबा प्रातः और सांझ काल चावड़ी से निकलते थे, तब एक दिन के अंतर में जुलूस के साथ वहां आते और वहीं विश्राम करते थे। इसलिए आमिर को बाबा का सानिध्य सहज ही प्राप्त हो जाता था। आमिर वहां पूरे 9 मास तक रहा। जब किसी अन्य कारणवश उसका मन उस स्थान से उब गया, तब एक रात्रि में चोरी से उस स्थान को छोड़कर कोपर गांव की धर्मशाला में जा ठहरा। वहां पहुंचकर उसने वहां एक फकीर को प्यास के कारण मरते हुए देखा। अमीर ने उसे पानी दिया, जिसे पीते ही उसका देहांत हो गया। जब अमीर की कर्तव्य विमूढ़ हो गया तो उसे विचार आया कि अधिकारियों को इसकी सूचना दे दूं तो मैं ही मृत्यु के लिए उत्तरदायी ठहरा जाऊंगा। अब प्रथम सूचना पहुंचाने के नाते सबसे पहले मैं ही पकड़ा जाऊंगा। तब बिना आज्ञा शिरडी छोड़ने की उतावली पर उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने बाबा से मन ही मन प्रार्थना की और शिरडी लौटने का निश्चय कर उसी रात्रि बाबा का नाम लेते हुए पांव फटने से पूर्व शिरडी वापस पहुंचकर चिंता मुक्त हो गया। फिर वह चावड़ी में बाबा की इच्छा और आज्ञा अनुसार ही रहने लगा और शीघ्र ही रोग मुक्त हो गया। एक बार अर्धरात्रि में बाबा ने जोर से पुकारा कि ओ अब्दुल, कोई दुष्ट प्राणी मेरे बिस्तर पर चढ़ रहा है। अब्दुल ने लालटन लेकर बाबा का बिस्तर देखा, परंतु वहां कुछ भी न दिखा। बाबा ने ध्यान पूर्वक सारे स्थान का निरीक्षण करने को कहा और अपना सटका भी जमीन पर पटकने लगे। बाबा की यह लीला देखकर आमिर ने सोचा कि हो सकता है कि बाबा को किसी सांप के आने की आशंका हुई। दीर्घकालीन तक बाबा की संगति में रहने के कारण आमिर को उनके शब्दों और कार्यों का अर्थ समझ में आ गया था। उन्होंने अपने बिस्तर के पास कुछ रेंगता हुआ देखा, तब उन्होंने अब्दुल से बत्ती मंगवाई और एक सांप की कुंडली मारे हुए वहां देखा जो अपना फन हिला रहा था। फिर वह सांप तुरंत ही मार डाला गया और इस प्रकार बाबा ने सामूहिक सूचना देकर अमीर शक्कर के प्राणों की रक्षा की। इससे आगे का जो अंश अगले अंक में प्रकाशित की जाएगी। तब तक के लिए ओम साई राम। जय जय साई राम। आप सभी को बाबा का आशीर्वाद मिले। खुश रहिए, सुखी रहिए, संपन्न रहिए, स्वस्थ रहिए।